हाय। सो सपोज हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। और सपोज ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ये तो जो क्राइटेरिया है एग्जैक्टनेस का वो बोलता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लास्ट वीडियो में हमने ये दो थ्योरम्स डिस्कस करे थे कि सपोज इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये जो एक्सप्रेशन है 1/n del m बाई del y माइनस del n बाई del x, ये जो del m बाई del y और del n बाई del x के बीच का जो डिफरेंस है, अगर उसको हमने n से डिवाइड किया और सपोज ये हमारे पास आ गया प्योरली एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x, तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और सपोज जो थ्योरम 2 था वो कह रहा था कि सपोज हमने ये जो एक्सप्रेशन है del n बाई del x माइनस ये जो डिफरेंस है इन दो पार्शियल डेरिवेटिव्स में, हमने अभी इसका जो है ऑर्डर चेंज कर दिया है। सपोज इसको हमने m से डिवाइड किया और ये आ गया हमारे पास एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y। सो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस जी वाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। और इस वीडियो में हम दो एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि कैसे हम इस थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें सॉल्व करना है इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमने जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इससे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और n आ गया हमारे पास एक्स वाई। पहले चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमने निकाला del m बाई del y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। So partial derivative with respect to y, it means a variable x will be treated as a constant, so x square का partial derivative with respect to y 0, y square का partial derivative simply derivative 2y हो जाएगा और x का partial derivative with respect to y 0, तो ये del m by del y हमारे पास आ गया 2y। नाउ हमने निकाला n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y will be treated as a constant, so partial derivative of xy with respect to x, y comes outside and x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, so ये हो गया हमारे पास y। so हमारे पास del m by del y आ गया 2y और del n by del x आ गया 1, so ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। हम पढ़ रहे हैं इन दो थ्योरम का एप्लीकेशंस। सो अभी हम del m बाई del y माइनस del n बाई del x निकालेंगे। दोनों थ्योरम्स में सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। सो हमने निकाला ये एक्सप्रेशन del m बाई del y माइनस del n बाई del x और ये हो गया हमारे पास 2y माइनस y, ये हमारे पास आ गया y। नाउ सवाल ये है कि हम थ्योरम 1 यूज करेंगे या 2 यूज करेंगे। नाउ n का एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है। सो अगर हम del m बाई del y माइनस del n बाई del को n से डिवाइड करें, मतलब y को अगर हम एक्स वाई से डिवाइड करें तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x हमारे पास रह जाएगा। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होने वाला है। सो हमने निकाला एक्सप्रेशन 1/n
n del m बाय del y माइनस del n बाय del x, n हमारे पास है एक्स वाई। सो थ्योरम 1 कह रही जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। सो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास है 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है वो क्या आ गया, एक्स आ गया है। सो ये हमारी सपोज इक्वेशन 1 है। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को थ्रू मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ना एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर x। जो नई एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो होगी x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हम x से मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन 1 को। सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस x मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, जो थ्योरम गारंटी देता है कि ये कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये m वाला पार्ट है और ये n वाला पार्ट है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला कि हम जो m वाला पार्ट है उसका पार्शियल इंटीग्रल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो m हमारे पास यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n में हम n के हम वो टर्म्स लेते हैं जिसमें x वेरिएबल है उसका फंक्शन इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पे n में एक ही टर्म है और उसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसका मतलब एक भी टर्म n में ऐसा नहीं है जो x से फ्री है। तो इसको हम इस ढंग से देखते हैं कि ये 0 हो गया ऐसा टर्म। इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट। एक्स क्यूब का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गया x4/4। दिस वन इज प्लस वाई स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सो वाई स्क्वायर बाहर, x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x x²/2 ये हो गया वाई स्क्वायर x²/2 देन प्लस x² का इंटीग्रल x³/3। 0 का इंटीग्रल एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमने लिया, इसकी जगह c1, थोड़ी देर के लिए इसको c2 लिख लेते हैं पहले वाले को ताकि हमारा फाइनल आर्बिट्री कांस्टेंट c रहे। c1 c2 एक एडजस्ट हो जाएंगे, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इनमें से जो इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट है वो सिर्फ एक है। तो हम c2 माइनस c1 को सिंगल c लिख रहे हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया x4/4 प्लस x²y²/2 प्लस x³/3 इक्वल्स टू c। तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा जो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बनी थी। पर हम जानते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यही फंक्शन जो है इस इक्वेशन का भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सो इस इक्वेशन का गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आ गया x4/4 प्लस x²y²/2 प्लस x³/3 इक्वल्स टू c। और ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो हमारे पास m है x(y³ प्लस y और n है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x² y² प्लस
2x प्लस 2y रेज टू द पावर 4। पहले पता करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव m का निकाला विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सो x यहाँ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। y क्यूब का 3y स्क्वायर, तो ये पहले टर्म से हमारे पास आ गया 3xy स्क्वायर, एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया। हमने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव n विद रिस्पेक्ट टू x, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सो y स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। 2y स्क्वायर कम्स आउटसाइड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x y स्क्वायर प्लस 2x का 2y 4। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y वेरिएबल विल ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो 2y 4 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो डेल एम पावर बाई डेल वाई, सो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है हमारे पास। डेल एम बाई डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि हम इन दो थ्योरम्स की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम इनको अप्लाई करने जा रहे हैं अगेन। सो दोनों थ्योरम में ये जो डेल एम बाई ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है। तो अगेन हमें मालूम नहीं है कि मैं वन लगाना है या 2 लगाना है, तो हम यही डिफरेंस निकालें, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 2, और ये 3xy स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस xy स्क्वायर, एंड देन प्लस 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस 1। सो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया है माइनस xy स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम n से डिवाइड करें या m से डिवाइड करें। n से डिवाइड करने पर हमें एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स आना चाहिए हमारे पास, और अगर m से डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। नाउ एक नज़र अगर हम m और n पे अगर देखें तो यहाँ m हमारे पास है x y क्यूब प्लस y। इसमें अगर हम y कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया था। सो ओके, अगर हम m से डिवाइड करें तो हमारे पास y कॉमन एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y रह जाएगा, राइट। सो हम थ्योरम 2 लगाने जा रहे हैं, तो हमने पहले इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, या यूँ कहें इसको थ्रू आउट हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने डिवाइड किया इसको m से, सो 1 बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। m की वैल्यू हमने पुट की एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, पर हम ऑलरेडी ग्राउंड वर्क कर चुके हैं कि ये फंक्शन ऑफ y आने वाला है। सो हमारे पास 1 बाई m वाले वैल्यूज़ में y कॉमन लिया, या गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसल्स आउट हो गए, और यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इज 1 बाई वाई। सो दिस इज एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y। ये हमारे पास फॉर्म आ गई है इस केस में। सो इस वजह से जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो थ्योरम 2 कह रही है कि वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है 1 बाई एम डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, 1 बाई वाई आया है उसका, ये इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ई अगेन ये हो जाएगा हमारे पास एल एन वाई। सो सिंप्लीफाई किया, ई लॉग कैंसिल, और ये हो गया y। सो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो y है। सो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है जो नॉन एग्जैक्ट थी। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला है y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को ताकि एग्जैक्ट बन जाएगी। तो ये हो जाएगा x
y4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई एंड देन प्लस 2y5 dy इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें जो m वाला पार्ट है, जिसका m वाला पार्ट है, इसका पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो x y4 प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। जो n वाला पार्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हम वो टर्म्स लेते हैं जिसमें x ना हो। सो यहाँ पे x इन्वॉल्व, x या उसका फंक्शन इन्वॉल्व हो, यहाँ पे x इन्वॉल्व है, यहाँ x इन्वॉल्व है, ये दो टर्म्स नहीं ले सकते हैं। थर्ड जो टर्म है उसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये टर्म हम लेने वाले हैं, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट। इंटीग्रल एक्स वाई फोर विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई फोर एक्स स्क्वायर बाई टू वाई फोर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, x मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। ओके, एंड प्लस 2y5 का इंटीग्रल 2y6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट। सो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर वाई फोर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 y6 इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। सो ये जो इम्प्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन है ये इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है, और यही इस नॉन एग्जैक्ट जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। सो इस वीडियो में हमने लर्न किया कि ये जो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जिनकी मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कैसे हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स में उनको अप्लाई करते हैं। थैंक यू।